इसकी शादी उसकी शादी करते करते 3 दिन निकल गए, एक भी वीडियो नहीं बना पाया। अच्छा हुआ कि कम्युनिटी पोस्ट डाल रखा था कि भाई Q&A करते हैं, तो उसी बहाने एक वीडियो बन जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब तुमने कुछ सवाल पूछे, उनके मैं यहाँ पे जवाब दूंगा। बैकग्राउंड में किसी की बारात जा रही, उसकी भी तुम्हें नॉइज आ सकती है, तो उसके लिए माफ कर देना। देखो शादी का सीजन चल रहा है, चलने दो, लोग शादियां कर रहे हैं, करने दो, लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। एक भाई ने एक कमेंट में 2 सवाल पूछे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो और 7300 एनर्जी और 6S Gen 3 में से बेस्ट कौन सा है। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अरे हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। देखो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ ये मैंने पिछले Q&As में बता रखा है 1-2 बार। उसके बाद अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो देखो 7300 एनर्जी मुझे बेस्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट एंड हु इंस्पायर्ड यू टू मेक अ यूट्यूब चैनल। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं भाषण देने बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं फ्यूचर में, तो वहां पर एकदम डिटेल में बात करेंगे। बाय द वे बिग एसी कूलर रेफ्रिजरेटर देख रहे हो तुम लोग बस फैन करते रहते हो। भाई यहाँ पर एसी कूलर और रेफ्रिजरेटर बन गया। उसके बाद एक भाई ने मेरा फोटो देखकर कमेंट किया कि वेलकम टू छपरी गैंग। कैसे स्वागत करोगे फिर? फूलों से हार पहनाकर या फिर खाने की दावत दोगे और तुम वेलकम कर रहे हो, इसका मतलब तुम भी एक छपरी हो। भाई 1 बिलियन सब्सक्राइबर कब होंगे? भाई यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। मैं तुम लोगों को सब्सक्राइब करो बोल बोल के थक गया। 4.5 साल में बस 50,000 सब्सक्राइबर हुए और तुम 1 बिलियन की बात कर रहे हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई 1 लाख इस जन्म में होंगे या फिर नहीं होंगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं जाएंगे हम। 1 मिलियन 2 मिलियन करेंगे। बिलियन का देखते कितने जन्म में बन पाता है। ब्रो अलग चैनल पे BGMI गेम प्ले डाला करो, हम भी देखना चाहते हैं आपका प्रो गेम प्ले। भाई अगर तुम मेरा गेम प्ले देखोगे ना तो ऐसा सीना चौड़ा करके बोलोगे कि भाई इसके जितना तो नूबड़ा मैं नहीं हूं। एक और भाई अपना जो कि रेगुलर व्यूवर है, जिसने 3 सवाल पूछे एक ही कमेंट में, तो वैसे तो 3 पिक नहीं करता मैं, लेकिन भाई रेगुलर है तो इस वजह से पिक करता हूं। सबसे पहला सवाल कि भाई आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितने बार आइसक्रीम खाया है आज तक, और क्या कभी कैंडल लाइट डिनर भी किया है? देखो कैंडल लाइट डिनर की बात रही, वो तो मैंने टीवी पे देखा है, फिल्मों में देखा है, और आइसक्रीम मैंने खाया है लेकिन अकेले खाया है या फिर दोस्तों के साथ खाया है, और गर्लफ्रेंड भी मैंने दूसरों की देखी है, खुद की कभी देखी ही नहीं। क्या जेंडर चेंज करना सच में मुमकिन है? क्या हुआ भाई, मर्दाना जिंदगी पसंद नहीं आ रही क्या? हाँ मुमकिन है, कर सकते हो। लास्ट सवाल देखो, मैं ये कैरम पुल वगैरह नहीं खेलता, तो मुझे नहीं पता कि किसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है। तुम्हें शायद किसी और यूट्यूबर से या फिर इंटरनेट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखो पता नहीं तो मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, मुझे लगता है मुझसे बेहतर तो तुम जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट फोन अंडर 15 के प्रायोरिटी डिस्प्ले, बैटरी एंड डिसेंट परफॉर्मेंस। Realme P3X या फिर तुम ले सकते हो Vivo T4X। उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन डिस्प्ले तुम्हें LCD पैनल मिलेगा। Vivo T4X अच्छा ऑप्शन हो सकता है। CMF Phone 1 भी एक ऑप्शन हो सकता है। Realme P2 Pro भी हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन, इनमें से कोई पिक कर सकते हो। iQOO Neo 10 और Poco F7 कंपैरिजन वीडियो लाओ और बैटरी हाईलाइट करना। आने दो, दोनों को कंपेयर करेंगे। वैसे Neo 10 तो नहीं आएगा, Neo 10 Pro आ सकता है। बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 20K फॉर डेली यूज एंड कैजुअल गेमिंग। भाई कितना पसीना आ रहा है, बिना फैन बिना एसी के जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई आजकल, और काटेंगे हम पेड़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Oppo Reno 12 5G 21K का मिल रहा है, लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई नया देख लो, लाइक Moto Edge 60 Fusion ले सकते हो, वो काफी अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे, क्योंकि तुम्हारी गेमिंग प्रायोरिटी नहीं है। नथिंग फोन 2A में AI फीचर्स है तो कौन से? उतने ज्यादा नहीं मिलते, सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम्हें ऐड करके कुछ फीचर्स वो दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें AI फीचर्स के लिए अभी का कोई लेटेस्ट डिवाइस देखना चाहिए। कितने मिरर लगे हुए हैं आसपास? ब्रो काफी बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब इस फोटो की बात कर रहा है भाई जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली है। 2 ही लगे थे, एक आगे था दूसरा पीछे था, वो ज्यादा इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे उसी वजह से। ब्रो आप मराठी हो ना, आपकी एज कितनी है? हाँ मैं मराठी हूँ। एज कितनी है मैं पिछले Q&As में बता चुका हूँ। एक और भाई है जिसने 2 सवाल पूछे एक ही कमेंट में। अगर यूनिवर्स नथिंग से बना है तो जिसने नथिंग को बनाया है उसको बनाने वाला कौन? बनाने वाले को किसने बनाया? और हाँ मैं स्मार्टफोन, ईयरबड्स, ब्रांड वाले नथिंग की बात नहीं कर रहा। हाँ मुझे पता है ब्रो तुम किसकी बात कर रहे हो। बिग बैंग वाले शुरुआत की,
देखो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है, तुम अपनी भी एक थ्योरी बना सकते हो। इसके ऊपर डिस्कशन करने लगेंगे तो पॉडकास्ट बन जाएगा। देखो काफी सारे मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि बिग बैंग से पहले एक और यूनिवर्स था, जिसके बाद बिग बैंग हुआ, जो यूनिवर्स था वो श्रिंक हुआ, फिर उसके बाद ये यूनिवर्स बना, इसके बाद फिर से अगेन यूनिवर्स मर्ज हो जाएगा, फिर बिग बैंग होगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी लूप में। और किसने बनाया वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बस उस क्रिएटर को एक ही नाम दे सकते, वो है भगवान। और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो क्या गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और खैनी बंद होना चाहिए? अगर बंद हो गया तो हम सेलर का रोजी रोटी कैसे चलेगा? मतलब तुम ये सब बेचते हो भाई, तुम कोई और धंधा स्टार्ट कर सकते हो। और कोई किसी चीज को बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, लोगों के अंदर ही वो डिसिप्लिन आना चाहिए। लोगों को अवेयर, लोग खुद अवेयर नहीं होंगे तो भाई वो एक चीज बैन करके क्या फायदा। अगर आज हमने सिगरेट बैन कर दी, दूसरे दिन कुछ और प्रोडक्ट आएगा किसी और नाम से जो सिमिलर होगा उसी की तरह, तो लोग उसके भी एडिक्शन में लग जाएंगे। तो बैन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, अवेयरनेस फैलाना इज बेस्ट सॉल्यूशन। और बात रही तुम्हारे धंधे की, तो तुम स्विच भी कर सकते हो किसी और धंधे में। भाई व्यूज बढ़ रहे हैं तो हमें भूल रहे हो, लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है भाई किसी को मैं भूल रहा हूं, बात ऐसी है कि पहले व्यूज कम आते थे तो कमेंट भी कम आते थे, तो सबको मैं एक नहीं एक से ज्यादा रिप्लाई दे पाता था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ज्यादा कमेंट आ रहे, तो जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसी दिन मैं जो पहले शुरुआत के कमेंट आते हैं उनको रिप्लाई दे पाता हूं। उसके बाद कि अगर मैं कमेंट्स को सारे रिप्लाई देने बैठ जाऊं तो नेक्स्ट वीडियो शायद ही मतलब एक हफ्ते के अंदर आ पाएगा। तो इस वजह से मैं नहीं दे पाता रिप्लाई। लेकिन रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भूला हूं। अगर तुम वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम में तुम कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई सबको देता हूं। लगता है सीएसके आईपीएल से बाहर हो जाएगा। लगता है, इसमें लगता क्या है ब्रो, मैं भी एक सीएसके फैन हूं, लेकिन इसमें लगने जैसा नहीं, कंफर्म है बाहर हो चुके हैं। पिछले साल आईपीएल में आरसीबी का हाल ऐसा था, वैसे इस साल मैं आईपीएल को फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले साल आरसीबी ने जिस तरह से कमबैक किया था उस तरह का कमबैक हर साल हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो मेरे हिसाब से तो ये सीजन तो चला गया मेरे सीएसके का, अगले साल स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की कोशिश करनी चाहिए इनको। भाई मेरे दोस्त बनोगे? देखो मैं सबका दोस्त ही हूं, मेरे सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स का जो मुझे देखते हैं, और एक तरह से हम अभी बात ही कर रहे हैं जैसे दोस्त बात करते हैं, ये जरिया है हम लोगों का बात करने का। 8s Gen 3 वाला फोन लेना चाहिए या कुछ दिन रुक के 8s Gen 4 वाला फोन ला वैसे भाई ने ठीक से यहाँ पे टाइपिंग नहीं की है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारी, लेकिन मुझे पता चल गया कि भाई क्या बोलना चाहता है। 8s Gen 3 वाला फोन अभी लेना चाहिए या फिर 8s Gen 4 वाले फोन का वेट करना चाहिए? वेट कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। OnePlus Nord 5 के बारे में बताओ, प्रोसेसर और बैटरी डिजाइन के बारे में। देखो Nord 5 के बारे में बहुत सारे रूमर्स है कि 7500 mAh की बैटरी होगी, कोई बोल रहा है 6000 mAh की होगी, कोई बोल रहा है Dimensity 9350 होगा, कहीं पे मेंशन है 9300 प्लस होगा, कहीं पे 8s Gen वाला ही प्रोसेसर मेंशन है। तो जब सब कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब क्लियर लगने लगेगा तो उसके ऊपर बात करना मेरे हिसाब से सेंस बनाता है, तब हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। क्या बैटरी में सही में इनोवेशन हुआ है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, इस वीडियो में हमने डिटेल में बात कर रखी है, तुम ये वीडियो देख सकते हो। लाइफ में सक्सेस कैसे होना है? देखो सक्सेस की हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन है। कोई पैसे को सक्सेस मानता है, कोई प्यार को सक्सेस मानता है, कोई किसी और चीज को सक्सेस मानता है लाइक एडिक्शन वगैरह। लेकिन मेरे हिसाब से सक्सेस वो है कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी लाइफ में कितना खुश हो। तो अगर तुम जो भी काम कर रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, उसको लेकर अगर तुम जिंदगी में खुश हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है, तो उससे बेहतर सक्सेस क्या हो सकती है। तो उस तरह की सक्सेसफुल लाइफ बनाने की कोशिश करो, मैं भी वही कर रहा हूं। भाई मुझे नेक्स्ट ईयर एक फोन लेना है अंडर 15 के। नेक्स्ट ईयर की बात हम इस साल क्यों कर रहे हैं? सो मेरे लिए बेस्ट फोन कौन सा होगा? अगर iQOO Z10 15K का मिल पाएगा सेल में, या फिर Oppo K13 5G कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म यूज के लिए? देखो Oppo के फोन 15,000 के नीचे मुझे अच्छे नहीं लगते, वीवो के थोड़े अच्छे आ रहे हैं आज के टाइम पे। और बात रही iQOO Z10 की, तो हाँ वो सेल के टाइम पे 15,000 के अराउंड मिल सकता है। अगले साल हो सकता है कि वो तुम्हें मिले भी 15,000 का, या फिर iQOO का रिकॉर्ड है कि वो आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, तो फिर किसी रेयर साइट पे तुम्हें और महंगा मिल सकता है। लेकिन अगले साल की तुम बात कर रहे हो, अगले साल और 2-3 स्मार्टफोन आ जाएंगे अच्छे 15,000 के नीचे, तब हम बात करेंगे डिटेल में। क्या MediaTek 9500 Snapdragon 8 Elite को Antutu में हरा पाएगा? हाँ हरा सकता है, क्योंकि MediaTek के प्रोसेसर की जब इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो Antutu स्कोर उसका Snapdragon की लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर से ज्यादा ही होता है।
तो उस हिसाब से बिल्कुल, लेकिन परफॉर्मेंस में देखते हैं क्या करता है। Infinix Note 50s 5G लेना चाहिए 17,000 में, नॉट फॉर हेवी गेमिंग बट फॉर वीडियो एडिटिंग, कंटेंट वॉचिंग एंड फॉर मल्टीटास्किंग। इसके साथ P3 भी एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है, उसको भी कंसिडर कर सकते हो, वरना ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। भाई यार ये Vivo की V सीरीज में नॉर्मल मॉडल में UFS 2.2 क्यों देते इतने महंगे प्राइस पर भी? देखो ये Vivo की जो V सीरीज होती है ना, और भी Vivo की ये Y वगैरह सीरीज, ये ऑफलाइन मार्केट के लिए होती है, और ऑफलाइन के जो कस्टमर होते हैं तुम्हें पता है कैसे होते हैं, उनको बस लुक, डिजाइन और बैटरी ज्यादा मिल गई, थोड़ी फास्ट चार्जिंग मिल गई, इन्हीं चीजों से मतलब होता है। बाकी ये देखते नहीं कि कितनी फास्ट रैम है, कितनी फास्ट स्टोरेज है, प्रोसेसर कौन सा है, ये क्या करता है, तो इनको इस चीज से मतलब नहीं, और वहां पर Vivo का फिर काम चल जाता है, फिर वहां से पैसा आता है, तो ये ऑफलाइन मार्केट के लिए करते हैं। भाई इस महीने में कितने पैसे बने हैं यूट्यूब से बता दो। हैं बहुत तेज हो रहे हो भाई। गूगल पिक्सल 7a ले 15,000 सेकेंड हैंड, या कोई 15,000 में न्यू फोन ले फॉर वीडियोस मतलब वीडियो बनानी है, ले सकते हो, लेकिन पिक्सल के फोन फोटोज के लिए अच्छे रहते हैं, वीडियो में उतने खास लगते नहीं, और प्रोसेसर भी उनका उतना बढ़िया नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बजट बढ़ा के 20,000 रुपए में इन ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है। ब्रो OnePlus Nord CE5 Lite और CMF Phone 2 कब तक आने वाले, और क्या इसके लिए वेट कर सकते हो CMF Phone 2 के लिए, और इनके बारे में अभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि जो कंफर्म है, और तो जब मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगी तो उसके बारे में बात करना सेंस बनाता है। CMF Phone 2 के बारे में तो कह रहे कि इसी मंथ आने वाला है, देखते हैं अब क्या निकल कर आता है, अगर कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली मैं इन्फॉर्म करूंगा। MediaTek 7300 वर्सेस Snapdragon 6 Gen 4 में कौन सा बेस्ट है? लॉन्ग टर्म के लिए 6 Gen 4 बेस्ट रह सकता है, क्योंकि Snapdragon के ऊपर ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वैसे 7300 भी अच्छा है। 6 Gen 4 एक लेटेस्ट मतलब नया आया हुआ प्रोसेसर है, तो उसको कंसिडर कर सकते हो। ब्रो प्लीज एप्पल का बायोनिक प्रोसेसर वर्सेस स्नैपड्रैगन वर्सेस MediaTek डिटेल में वीडियो बनाओ प्लीज ब्रो, लेकिन कौन कौन से प्रोसेसर का वो भी बता दो ब्रो। भाई मैंने और मेरे दोस्त ने अभी से 5.5 साल पहले सेम फोन लिया था, Vivo U10, अच्छा फोन था वो, बस फर्क इतना था कि मैंने थंडर ब्लैक एडिशन लिया था और उसने इलेक्ट्रिक ब्लू कलर वाला खरीदा था। लेकिन मेरा मदरबोर्ड डेड हो गया, मतलब भाई के फोन का मदरबोर्ड डेड हो गया, उसका अभी भी टिकटॉक टकाटक चल रहा है। उसका मदरबोर्ड डेड क्यों नहीं हुआ? देखो इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, लाइक उसने फोन को बार बार ड्रॉप ना किया हो, या फिर किसी डिवाइस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है, तो जरूरी नहीं कि सेम फोन सेम टाइम तक सेम ही चले। क्या YouTube देखने वाले ज्यादातर लोग बेरोजगार होते हैं? भाई इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, अगर मैंने दे दिया तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं ये समझता हूं कि Instagram से ज्यादा YouTube की ऑडियंस मैच्योर होती है। क्या iPhone 17 में 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा, 120 FPS इन ऑल सीरीज? हाँ देखने को मिल सकता है, ऐसी न्यूज चल रही है, और 5 साल से बस यहाँ में C बनाते आ रहे, तो इस साल हो सकता है कि ये कर दे ऐसा। हेलो ब्रो, जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट मेरे दोस्त के पास GT 10 Pro है और मेरे पास Poco F5, एंड जब मैं गेमिंग करता हूँ लाइक फ्री फायर, तो उसकी पोजीशन 1 आती है और मेरी पोजीशन 2। मुश्किल से 2 गेम में मैं फर्स्ट आ पाता हूँ। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम। मेरा Snapdragon 7 Plus Gen 2 है और उसका Dimensity 8050। मैं अपना फोन का एवरीडे जंक फाइल्स मीन इंटरनल क्लियर करता हूँ। देखो मैं BGMI खेलता हूँ, फ्री फायर नहीं खेलता, लेकिन वहां पर मुझे भी ऐसा लगता था कि फोन अगर स्ट्रांग है, मतलब उसका प्रोसेसर स्ट्रांग है, तो हम नंबर 1 पे रहते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो लीडर होता है स्क्वाड का वो फर्स्ट रैंक पे आता है, और जो 2nd नंबर पे टीम में ऐड हुआ है वो 2nd नंबर पे आता है, फिर 3rd नंबर पे आए 3rd नंबर पे, इस तरह से चलता है। हो सकता है फ्री फायर का भी ऐसा ही हो, बाकी फ्री फायर का मुझे उतना नहीं पता। ऐसा क्यों होता है कि पीसी गेम्स में GPU यूजेस ज्यादा होता है और CPU यूजेस कम, और मोबाइल गेम में उसका उल्टा, CPU यूजेस ज्यादा GPU यूजेस कम? देखो पीसी में ऐसा रहता है कि ज्यादा मतलब हाई ग्राफिक में हम गेम खेलते हैं तो रेंडरिंग के लिए GPU यानी ग्राफिक कार्ड का यूज ज्यादा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ हम स्मार्टफोन में स्मूथ ग्राफिक में ज्यादातर गेमिंग करते हैं, जिसकी वजह से रेंडरिंग वगैरह कम लोड पड़ता है GPU पे। हम स्मूथ 90 FPS, स्मूथ 120 FPS में खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि CPU यूजेस पीसी में नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। और दोनों डिवाइस में ऐसा रहता है कि अगर CPU वीक है तो तुम्हें GPU भी वीक ही मिलेगा, तो CPU का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों डिवाइस में। भाई Poco X7 Pro लेना चाहिए या iQOO Neo 10R, कौन सा अच्छा रहेगा? iQOO Neo 10R बेस्ट है।
भाई अगर मुझे सैमसंग गैलेक्सी S21 13K में मिल रहा है, अगर कंडीशन अच्छी है तो डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन याद रखना कि उस पर तुम्हें एंड्रॉइड अपडेट्स अब नहीं मिलेंगे। 1 साल का तुम्हें सिक्योरिटी पैच अपडेट वगैरह मिल सकता है। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, और एक्जिनोस का 2100 प्रोसेसर है, अगर ये चीजें तुम मैनेज कर सकते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने सारे तुम्हारे सवाल थे, सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए। इसके बाद अगर तुम कुछ पूछते हो तो कमेंट में मैं उसका जवाब दे दूंगा, अगर जल्दी कमेंट करते हो तो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।